आई होप यू विल फाइंड एंड यूज ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। इन दिनों दशहरे चल रही थी, बहुत दिनों हम लोगों ने बीच में गैप मारा, है ना, बहुत दिनों हम लोगों ने छुट्टी ली। अब जो हम लोग आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने पिछले क्लास में करा था, ठीक है। आज मैं थोड़ा क्यूट भी लग रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं, अरे भाई कुर्ता पहना हूँ आज तो थोड़ा सा तो लग ही रहा हूँ, है ना, ठीक। तो फिर देखते हैं आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या समझा था, क्या जाना था और क्या पढ़ा था उसके बारे में। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके रेशियो के बारे में जाना था, साइन आई बाय साइन आर, वेयर साइन आई डिनोट्स फॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर डिनोट्स फॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखने जा रहे हैं, किसके साथ रिलेट करने जा रहे हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब दो मीडियम का स्पीड का रेशियो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखेंगे वो कैसे होगा, है ना, हम लोग उसको अभी देखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, फिर उसका हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग होगा बेटा हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एक्चुअली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रेड मार्कर जो है विजिबल है, मतलब अच्छे से क्लियर दिखाई देती है ना, ऐसा ना हो कि आप लोग को दिखाई ना दे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग भूल चुके होंगे इतने दिनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट को कोई मीडियम कितना एंगल से बैंड करता है, ठीक है, कितना डिग्री से बैंड करता है, उसी को हम लोग उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे ग्लास स्लैब की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछेगी तो ग्लास की बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, लाइट को बेंड करने की एबिलिटी कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग इसको रिलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिलेट कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको जरा सा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी written as the ratio of speed of light into medium या मीडियम, है ना। तो बच्चों यहां तक जल्दी छापो, आप लोग जल्दी लिखो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलो बेटा देखते हैं, जैसे देखो कैसे रिलेट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाते हैं एक मीडियम। बेटा देखो एक मीडियम बनाया हम लोगों ने, दैट इज द मीडियम वन। मान लो ग्लास स्लैब है या वाटर है, कुछ भी वाटर सरफेस है ना। तो ये मीडियम हो गई आपकी बच्चों मीडियम टू, और ये जो मीडियम आपकी एयर है मीडियम वन। वेरी गुड बच्चों, मीडियम वन, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ये एयर हो गई, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ये एयर, ये मान लो कि ग्लास स्लैब ले लिया, अपने मन से मैंने माना, अपने मन से मैंने दो मीडियम को लिया, तो कोई सा भी मीडियम मैंने उठाया, या तो एयर ले लिया, या तो ग्लास स्लैब ले लिया, या तो एयर ले लेता, या तो वाटर सरफेस ले लेता, या वाटर बॉडी ले लेता, है ना। तो इतना तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, है ना। तो अब बच्चों क्या करते हैं कि रेस को या लाइट को अब पास करवाते हैं बच्चों जल्दी जल्दी आप बताएं कि रेयरर मीडियम कौन है, डेंसर मीडियम कौन है बच्चों। रेयरर मीडियम एयर है आपकी, और डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब है बच्चों। आपको तो मालूम तो चलता होगा ना, डेंसर मींस जिसकी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी किसमें ज्यादा है, ग्लास स्लैब में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो डेंसर मीडियम कहलाएगा बच्चों। एयर में जो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, रेयरर मीडियम कहलाएगी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को,
है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो अब लाइट रेस आ रही है ना। अब क्या होगी, जब रेयरर से रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो रेयरर टू डेंसर जब जा रही है तो लाइट रेस क्या होगी, एक तो पहले नॉर्मल ले लो, नॉर्मल लिया आपने, है ना। अब नॉर्मल की तरफ आएगी लाइट रेस या नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चों। जब रेयर से डेंसर में जाती है, हम लोगों ने रूल पढ़ा है, तो वो नॉर्मल के पास आती है, मतलब नॉर्मल के पास आती है ना। तो ये नॉर्मल के पास आ गई। तो मान लेते हैं इस मीडियम में, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड v1 है, तो अगर दूसरे मीडियम में गई तो रिफ्रैक्शन के कारण इसका स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई बच्चों, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। वेरी गुड, v2, है ना। तो अब इसको हम लोग आप लोग पूछोगे कि सर इसको स्पीड के रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना। आप लोग पूछ रहे हो, मैंने सुना, तो हम लोग लिखते हैं इसको, है ना। तो मैं लिखता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, है ना बच्चों, स्मॉल n, दैट कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या n इज इक्वल टू v1 बाय v2। ठीक है, ये आपकी रिलेशन आ गई। इतना तक आप लोग छापे, फिर हम लोग देखते हैं आगे, है ना। इसको देखते, देखिए लाइट कहां से कहां जा रही है, तो हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देखेंगे, रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, रिफ्रैक्शन जो हो रही है मीडियम 2 में हो रही है। तो इसलिए जो लाइट कहां से पास हो रही है, कहां जा रही है, मीडियम 1 से, और कौन से मीडियम में जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है ना, सॉरी। तो इसको किसके स्पीड में, मतलब किसके रेशियो में लिखेंगे, कि जहां से लाइट आ रही है और जहां जा रही है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और कहां जा रही है, ग्लास स्लैब में, एयर से ग्लास स्लैब में, है ना, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो मान लेते हैं कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्पीड के रेशियो में कैसे लिखेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जहां से आ रही है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जहां जा रही है। अब जहां जा रही है तो वहीं तो रिफ्रैक्शन होगी बेटा, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, वेयर स्मॉल n denotes फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एंड v1 is equal to speed of light in medium 1 and v2 is equal to speed of light in medium 2, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे नन्हो मुन्नो, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको रब करते हैं। चलो बच्चों इसको रब कर दिए, मेरे नन्हो मुन्नो बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करें हम लोग, बेटा देखना यहां पे, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो इसको आगे इसी तरीके से लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, है ना। और v1 क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेरी गुड, है ना। इतना चीज आप लोग को
जानना चाहिए, बहुत ही जरूरी चीज है ये सब, है ना, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिखा होगा। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए हम लोगों की, जरा सा भी प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को, है ना। देखते हैं जरा सा एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, अच्छा वाला, थोड़ा सा मतलब आसान है, लल्लू वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो और वैक्यूम बोलो। वैक्यूम इज 3 into 10 power 8 meter per second and speed of light in glass slab is 2 into 10 power 8 meter per second. Find the refractive index of glass slab। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जरा सा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों जल्दी फटाफट तुरंत बच्चों फटाफट, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बच्चों, मैं ऊपर मिटाऊं थोड़ा सा बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बेटा देखो यहाँ पे है ना, कि देखो क्या चीज दी हुई है हमको, मुझे दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब 2 into 10 power 8 meter per second एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 meter per second। वेरी गुड। अब मुझे क्या पूछ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, तो आगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर या वैक्यूम के, एयर या वैक्यूम के। ये मैं बाय में नहीं लिख रहा हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एयर या वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर, चलो मान लेते हैं कि मीडियम अभी ले रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, आपकी इच्छा है जो लेना चाहे आप, है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि किसकी मांग रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब की, तो जिसकी मांग रही है उसको नीचे में, उसकी स्पीड नीचे में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, और कहां से आ रही रेस, किसके रिस्पेक्ट में, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम दोनों मीडियम लिख सकते है ना। तो अब मैंने आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दिया है मैंने कि एयर में जो स्पीड है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड है बेटा, है ना, और सॉरी, और आपकी ग्लास स्लैब में जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये खत्म, ये हो गए 3/2, तो आ गए 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, वो जो होगी ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.5, दैट इज 1.5। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आप पूछोगे कि सर क्या पूछोगे, सर हम लोग नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब हम लोगों ने क्यों लिखा, है ना। तो बेटा रिफ्रैक्शन कहां पे होगी, एयर से अगर निकल रही लाइट रेस ग्लास स्लैब में जाएगी तो रिफ्रैक्शन वहीं तो होगी, बताओ भाई, इंसिडेंट एयर में होगी, और जब ग्लास सरफेस को टच करेगी, ग्लास स्लैब के बाउंड्री को टच करेगी, वहीं तो रिफ्रैक्शन होगी। तो इसलिए उसको जहां से निकल रही है, जहां जा रही है, इसलिए उसको नीचे हम लोग लिखते हैं, है ना। जहां से निकल रही है उसको ऊपर में, और जहां जा रही है ना, उसको नीचे में। स्पीड ऑफ लाइट एयर से निकल रही है और कहां जा रही है, ग्लास स्लैब, दोनों का रेशियो, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब ये बताओ बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि एयर कहां से निकल रही है और कहां से जा रही है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एयर की भी पूछ सकती थी, एयर की भी हो सकती थी, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते, इस केस में हम लोग यही करते कि लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो ग्लास स्लैब से निकल के कहां जा रही है, एयर में जा रही है। तब तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछी जा रही है क्वेश्चन में, बताओ बच्चों, पूछी जा रही है कि नहीं जा रही है, हाँ बच्चों, है ना, पूछी जा रही है।
तो क्वेश्चंस को कैसे भी आप लिख सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर तो भी क्लास कंटिन्यू है, तो फिर न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवीजन करते रहें, जो मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चंस लगाते रहें, बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को खत्म करके फिर हम लोग ह्यूमन आई की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो ह्यूमन आई के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ेंगे, और फिर मैग्नेटिज्म एंड इफेक्ट भी देखेंगे, फिर सोर्सेस ऑफ एनर्जी लास्ट में देखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चलेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।